तमेव वन्दनाम् प्रत्योर्मोक्षीयमामृताय। ईश्वर हमेशा हमारे साथ में है। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आज वर्तमान परिस्थितियों में आपके डेली रूटीन में जो बदलाव आया है, इससे डील करना बहुत आसान नहीं है। हम क्वारंटाइन में रह रहे हैं, ये सबके लिए नया है और हमारी दिनचर्या वैसी नहीं रही जैसे होती थी। ऐसे में हम क्या करें, यह एक बड़ी चुनौती है हमारे लिए। जरूरी हो जाता है कि हम हमारी मानसिक और शारीरिक हेल्थ पर ध्यान दें। इसके लिए हमें हमारी आदतों व दिनचर्या को एक हद तक सीमित करना होगा, सुधारना होगा। इसमें सकारात्मक दिशा में हमको इसको लाना होगा। वह सही करने की हमें प्रयास करना है, उसको सही बनाना है। इसके लिए हमें कुछ सावधानियां रखनी है। आज हमारा भारत देश बहुत कठिन परिस्थिति में है और हम भी इससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। हमें कुछ सावधानियां रखनी है। मुझे उम्मीद है आप ये सब कर रहे होंगे, जैसे सामाजिक दूरी का पालन करना, समय समय पर हाथ धोना, मास्क लगाना और तनाव से दूर रहना, अफवाहों पर ध्यान ना देना। ये सब हमको नित्य प्रतिदिन करना है और इसके प्रति हमें सजगता भी दिखानी है। और हम भारत के नागरिक हैं और ये हमें दिखाना भी है, पूरे विश्व को दिखाना है। एक एक व्यक्ति को हमें ये करके बताना है। तो मैं आपको तनाव से निकलने के लिए कुछ योगाभ्यास बताना चाहती हूँ। छोटी छोटी क्रियाएं हैं। योग एक वैज्ञानिक पद्धति है और इससे हमें अपनाना ही है, करना ही है। ये हमारे अंदर के सिस्टम को मजबूत बनाता है, ऑक्सीजन का लेवल पर्याप्त बढ़ा देता है हमारे शरीर में और हमारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। मैं आज आपको, और निश्चित ही आप बहुत कठिन परिस्थिति में हैं, आपका मन नहीं लग रहा होगा, फिर भी हमें इसका सामना करना है और मुझे विश्वास है कि आप ये सब करने के लिए बहुत तत्पर हैं। हम छोटी छोटी बातों में मुस्कुरा देते हैं, तो ऐसे ही हमें मुस्कुरा के ये समय टाल देना है, निकाल देना है। और एक बार समय जो आता है वो तो रुकता नहीं है, इसलिए इस समय को आप बहुत अच्छे से, मैंने आज देखा था बहुत सारे लोग पेपर पढ़ रहे हैं, आपको कुछ सुविधाएं भी वहां प्राप्त हो रही है। ऐसे कठिन समय में हमारा प्रशासन साथ में है और आप सबके लिए कुछ ना कुछ कार्य शक्ति बढ़ाने के लिए, हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आज आपको कुछ बताती हूँ। दोनों हाथों को ऐसे आगे करना, मुट्ठी बंद करना और हाथों को ऐसे गोल घुमाना, ऐसे पूरा शून्य बनाना, बड़ा शून्य बनाना कलाई से, ऐसे। फिर ठीक इसका उल्टा घुमाना, ऐसे। ये हाथों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, फिर शोल्डर के तनाव को दूर करता है, गर्दन की मांसपेशियों में रिलैक्स। फिर दोनों हाथ ऐसे कंधे पर रखना और कोहनी से बड़ा शून्य बनाना, ऐसे दोनों कोहनी को पास में लाना, दूर ले जाना, ऊपर ले जाना, पीछे, फिर आगे, ऐसे बड़ा शून्य बनाना। ये बहुत दिखने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लाभ बहुत है। पीठ का दर्द, शोल्डर का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें बहुत आराम देता है। ऐसे धीरे धीरे इसका अभ्यास करना, 10 से 15 बार। फिर इसको उल्टा भी करना है हमको, जो सीधा घुमाया था उल्टा घुमाना, ऐसे। ये बहुत जबरदस्त है अभ्यास है। ऐसे ये शोल्डर को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों की मजबूती करता है और आपके शरीर के तनाव को भी दूर कर देता है और हमारी सारी मांसपेशियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। ये सरल सा अभ्यास। फिर हम शोल्डर का भी अभ्यास करते हैं। ऐसे ऊपर शोल्डर को उठाना और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर करना, सांस छोड़ते हुए नीचे करना, सांस भर के ऊपर ले जाना, सांस छोड़ते, फिर दोनों शोल्डर को गोल घुमाना, ऐसे ऐसे। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, लेकिन है बहुत, इसके लाभ बहुत ज्यादा है। थोड़ी सी थकान हो जाए तो ये रिलैक्स कर देता है पूरी बॉडी, इस तरह से, ऐसे। अब हम गर्दन का अभ्यास करेंगे। नीचे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, फिर से नीचे, ऊपर, ऐसे ही आइट साइड करना,
पूरा पीछे देखने का प्रयास करना, कमर सीधी रखना, दाएं बाएं दोनों तरफ देखना, फिर सामने से शून्य बनाना। धीरे धीरे करना, बहुत जल्दी से नहीं करना है, क्योंकि इससे हमको रिलैक्स करना है, हमारे शरीर में कोई तनाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करना। फिर ठीक इसका उल्टा करो, ऐसे ही, ऐसे उल्टा करना। ऐसे 10-15 बार आप घुमा सकते हैं। फिर दोनों हाथों को ऐसे आगे करना, हथेलियों को सूर्य की ओर ले जाना, सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीठ पर ले जाना। ऐसे ये शोल्डर के बहुत लाभकारी अभ्यास है। फिर सांस छोड़ते हुए फिर से दोनों हाथों को आगे लाएं, फिर से एक बार सांस भरते हुए पीछे ले जाएं। ऐसे पीठ पर छूने का प्रयास करना, ये बहुत लाभकारी अभ्यास है। धीरे 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 धीरे। फिर योग मुद्रा बनाना, ऐसे योग मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी को आपस में मिलाना। इससे हमारा मन शांत होता है और हम ध्यान लगाने की स्थिति में आते हैं। अनावश्यक विचार दूर चले जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा हमसे भागती है। जो योगी होता है, जो योग करता है, उसके पास कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। फिर हमारे बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए, ऊर्जा का पावर बढ़ाने के लिए योग बहुत जरूरी होता है। और ये प्राण शक्ति है, ये जीवन प्राणों से ही चलता है। और निश्चित ही हम प्राणों को कुछ आयाम के साथ, निर्धारण के साथ आगे बढ़ाते हैं, जिसके कारण हमारा अंदर का जो सिस्टम होता है, हमारे तंत्र जो होते हैं, वो तंत्र सुचारू रूप से काम करने शुरू करते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे ग्रंथों ने हमको बताया, महर्षि पतंजलि ने हमको बताया, हमारी भारत की संस्कृति ने हमको सिखाया, और हम इसके ऊपर अमल भी करते हैं, हम काम भी करते हैं। और निश्चित ही 100-100 साल तक व्यक्ति बिना दवाई, बिना आराम से अपना जीवन जी सकता है। और फिर प्रकृति के साथ हमें जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और निश्चित ही हम सादा भोजन, उच्च विचार रखते हैं। हम अभ्यास करते हैं प्राणायाम का। प्राणायाम के लिए हमको दीर्घ श्वास लेना है और दीर्घ श्वास छोड़ना है। एक सांस भरते समय हम ओम का उच्चारण कर ले मन में, छोड़ते समय फिर से ओम का उच्चारण कर ले। ऐसे सांसों को लेना है और छोड़ना है। ये क्रिया 15-20 बार आप कर सकते हैं। ऐसे सांस भरना, एक एक सांस के साथ ईश्वर का ध्यान करना। सांस भरते समय आप ओम नमः शिवाय बोल ले, छोड़ते समय ओम नमः शिवाय बोल ले। ऐसे सांसों के साथ में हम ईश्वर का ध्यान भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास हम करते हैं, इसको कम से कम 20-25 बार आप कर सकते हैं। धीरे धीरे सांसों को पूरे फेफड़ों में भरना और धीरे धीरे छोड़ना। एक क्रिया होती है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। और अभी जिन परिस्थितियों में हम हैं, वह हमारे फेफड़ों से संबंधित है, हमारे थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, हमारे गले से संबंधित है। और ये हमको मजबूती प्रदान करता है। छोटे मोटा आया भी ना तो शरीर खुद ही समाप्त कर देता है उसको। ऐसे है ये दिव्य। तो भस्त्रिका प्राणायाम प्रतिदिन प्राणायाम के शुरुआत में हमें करना होता है। पहला प्राणायाम होता है भस्त्रिका प्राणायाम। फिर अगला प्राणायाम का हम अभ्यास करते हैं कपालभाति प्राणायाम। बहुत दिव्य, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम होता है। ये कपाल को चमका देता है। हमारे सन्यासी, महर्षि, तपस्वी, इनके माथे पर जो चमक होती है, ये चमक हमारे चेहरे में आ जाती है और शालीनता आ जाती है, दिव्यता आ जाती है। हमको देखकर ही लोग बता देते हैं कि हम क्या हैं। और ऐसे ये योगी हमें बनना है, करना है। कपालभाति प्राणायाम के लिए नाभि वाले, पेट वाले हिस्से को हम झटका देते हैं और सांसों को बाहर की ओर फेंकते हैं, इस तरह। ये कपालभाति प्राणायाम, ये 60 सेकंड में 7 स्ट्रोक हम लगा सकते हैं।
लेकिन हमको ये प्रातः ही करना है, जब हमारे वातावरण में धूल की मात्रा कम हो, ऑक्सीजन का लेवल पर्याप्त हो, तब हमें ये प्राणायाम करना है। इससे क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे फेफड़ों में अतिरिक्त ऑक्सीजन का प्रवाह होगा और हमारी बॉडी ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व कर लेगी, ले लेगी और प्रत्येक सेल्स तक इसको पहुंचाएगी। और यही कारण है कि योग करने से हमारा शरीर शक्तिशाली बनता है, स्फूर्तिवान बनता है, आलस से दूर चला जाता है, नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है, हमारा तनाव भी समाप्त हो जाता है। अगला अभ्यास हम क्या करते हैं, कपालभाति कम से कम 5 मिनट करना। आप हनुमान चालीसा लगा लीजिए, आप कोई भजन लगा लीजिए आपके मोबाइल पर और 5 मिनट तक आप इसका अभ्यास करिए। अगला अभ्यास हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। अभी मैं आपको एक जरूरी अभ्यास बता रही हूँ, ये बहुत जरूरी है गले के लिए अभ्यास। ऐसे गले को थोड़ा टाइट करना और नाक से सांस को लेना, गले को घर्षण करते हुए अंदर खींचना है। थोड़ा रुकना है, दाहिनी नासिका को बंद करना है और बाईं ओर से ऐसे सांस को छोड़ देना है। अगर ऐसा ना बने आपसे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। गले को थोड़ा हल्का टाइट करना, थोड़ी को थोड़ा नीचे करना और ये उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम से गले की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और अभी हमारे डॉक्टर्स हमको बता रहे थे बार बार कि हमें क्या करना है कि गर्म पानी पीना है, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीना है। और ये इसलिए बताया था कि हो सकता है कि वायरस अगर हमारे गले तक पहुंचा हो तो वह धीरे धीरे गर्म पानी से पेट के अंदर जाए, और यही प्राणायाम हमको इस चीज में मदद करेगा, उज्जाई प्राणायाम। अगला अभ्यास हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लिए क्या करना है, दाहिनी नासिका को बंद करना, बाईं ओर से सांस भरना, फिर बाएं को बंद करना 2 उंगलियों से, दाहिनी ओर से छोड़ देना, फिर दाहिने से भरना, बंद करना दाहिनी नासिका को, बाईं ओर से छोड़ देना, पुनः बाईं ओर से भरिए, बंद करना बाईं नासिका को, दाहिनी ओर से छोड़ना, दाहिने से भरना, दाहिनी नासिका बंद करना अंगूठे से, बाईं ओर से छोड़ देना, पुनः बाएं से भरना, बंद करो बाईं नासिका, दाहिनी ओर से छोड़ना। ऐसे ये चक्र चलाना है। इसका अभ्यास भी हमें 5 मिनट तक करना है। इसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये दिव्य प्राणायाम है, ये हमारे नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है। 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में हैं जो रक्त के प्रवाह को संचालित करती हैं, और इसलिए हमको ये प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है। अंत में आपको मैं तनाव से रिलैक्स होने के लिए, शांति महसूस होने के लिए, जो हमारे मस्तिष्क में विचार, निगेटिव विचार बार बार आ रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हो रहा है, हमें इससे निकलना है। और इससे निकलने के लिए हमें मानसिक शांति और हमारी बॉडी का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, जो हमारे मन को शांत करता है। इसके लिए हमें 2 उंगली इस तरह आंखों के ऊपर रखना, 1 उंगली भौं पर रखना, चिंगली गाल पर रखना और अंगूठे से कान बंद करते हुए दीर्घ श्वास भरना और म का उच्चारण करना इस तरह से।
ये भ्रामरी प्राणायाम, इसका 25 बार आप अभ्यास कीजिए, मन शांत हो जाएगा। और अभी ईश्वर ने हमें कुछ खाली समय भी दिया है और इसका हमें सदुपयोग करना है और जीने की राह देखनी है, निकालनी है। और इसमें हमें कुछ कार्य भी करना पड़ेगा, तब हमारी राह बहुत आसान हो जाएगी। अगला अभ्यास हम करते हैं उद्गीत प्राणायाम, ओ और म का उच्चारण। दीर्घ श्वास भरिए, ओ। ऐसे शांत भाव से आप बैठकर कमर सीधी रखते हुए योग मुद्रा बनाए रखें और इसका उच्चारण 20 बार 25 बार अभी हम कर सकते हैं। बहुत मन शांत, ईश्वर का ध्यान भी इसमें कर सकते हैं आप। और म का उच्चारण करने के बाद शांत भाव मुद्रा में बैठकर ध्यान स्थिति करना है। आप चाहे तो इसमें मंत्र जाप भी कर सकते हैं, जो मंत्र आपको पसंद है। ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपते नमः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनां मृत्युर्मुक्षीयमामृताय, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। ये हमारे तनाव को दूर करने में, हमारी बॉडी को रिलैक्स करने में, हमें ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं। और आप तो बहुत पावरफुल है, आप तो बहुत शक्तिशाली है, आप तो बहुत सच्चे इंसान है, बहुत दिल से पवित्र है आप। और आपके ही कारण हमारे इस सृष्टि का निर्माण होता है। आप ही हमारे सुख समृद्धि के लिए साधन जुटाते हैं, आप ही निर्माण करता है। और निश्चित ही आपका मन बहुत पवित्र है और आप सब कर सकते हैं। मैं ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप इन क्रियाओं के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, मन को पॉजिटिव रखेंगे, सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेंगे। और मेरा विश्वास है कि हमने इन परिस्थितियों से हमें बाहर निकलना है। मैं आप सबके लिए तत्पर रहूंगी, आपकी काउंसलिंग के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। मेरे इस छोटे से प्रयास से अगर आपको रिलैक्सेशन मिलता है तो मेरा ये प्रयास बहुत सफल होगा। मैं सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, हमें हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, दूसरों को भी हंसाइए, खुद भी प्रसन्न रहिए। ओम।